ऐतिहासिक और अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मणिपुर के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान बीरेन सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मेरे साथी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, मणिपुर के इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर श्रीमान विश्वजीत सिंह जी, पीएचईडी के मिनिस्टर श्री लोसी दिखो जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जॉय कुमार जी, खेल और युवा मामलों के मंत्री लेटपाओ हुकीब जी, उपस्थित दोनों संसद सदस्यगण, उपस्थित सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी विधायकगण और उपस्थित सभी मणिपुर के प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज जिस म्यूजियम का भूमि पूजन उसमें उपस्थित रहने का मुझे मौका दिया है, इसलिए मैं सबसे पहले हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर भाई अर्जुन मुंडा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि एक ऐसा पवित्र काम है जिस काम के माध्यम से 1-2 साल नहीं सैकड़ों सालों तक हमारे स्वतंत्र सेनानियों का जज्बा, हमारे स्वतंत्र सेनानियों की देशभक्ति और उनके कार्यों की सुगंध आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचने वाली है। आज मैं जब मणिपुर के अंदर ये ट्राइबल म्यूजियम स्वतंत्र सेनानियों का बन रहा है, उस वक्त मणिपुर के सभी स्वतंत्र सेनानियों को आदरांजलि, श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। पूर्णा ब्रजवासी, युवराज तिकेंद्रजीत, जनरल थंगल, निरंजन सुबदर, चिराई थंगल, महाराज कुलचंद्र सिंह, जोदोनांग, रानीमा, हिजाम इराबोत सिंह, ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने मणिपुर के इस प्रदेश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर अपने देश का परचम ऊंचा करने का काम किया था। मैं इस बात से भी बहुत बहुत अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं कि अभी मैं अंडमान निकोबार गया था। वहां पर जब विजिट के पहले वहां की सारी पहाड़ियों का इतिहास में पढ़ रहा था, तब मुझे मालूम पड़ा कि माउंट हैरियट के पहाड़ी पर, जो हैरियट एक अंग्रेज के नाम से जाना जाता है, वहां पर मणिपुर के महाराजा कुलचंद्र सिंह और उनके सेनानियों के, उनके साथियों के, वहां के महामात्य को सालों तक कैद रखा गया था और काला पानी की सजा दी थी। जिस वक्त देश भर में कहीं पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का माहौल नहीं था, सबसे पहले मणिपुर के महाराजा कुलचंद्र सिंह के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी और सालों तक अपने प्रदेश से हजारों किलोमीटर दूर ये महाराजा ने जेल भोगी थी। उनकी स्मृति में वो माउंट का नाम, वो पर्वत का नाम हमने माउंट मणिपुर कर महाराजा कुलचंद्र और सारे मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और आज मणिपुर के अंदर इस स्वतंत्रता संग्राम का म्यूजियम जो बन रहा है, रानी मां गाइडिनल्यू के नाम पर, मुझे पूरा भरोसा है कि न केवल मणिपुर, पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के ये आकर्षण का केंद्र बनेगा, क्योंकि हमारा स्वतंत्रता संग्राम हमारे आदि जाति भाइयों के बगैर अधूरा है। अधूरा ही नहीं बल्कि एक प्रकार से देखें तो सबसे ज्यादा तकलीफें उठाकर अगर किसी ने
स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बलिदान दिए हैं, तो हमारे ट्राइबल समाज के, हमारे आदिजाति समाज के स्वतंत्र संग्राम के नेता हैं। और उनकी याद में उनको चिर स्मरण करने के लिए ये जो म्यूजियम बन रहा है, ट्राइबल म्यूजियम बन रहा है, मुझे भरोसा है कि यहां से सालों तक देशभक्ति की प्रेरणा हमारे युवा लेते रहेंगे। मित्रों, आज ये वर्ष हमारे आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष। हमारी आजादी को 75 साल होंगे और अभी अभी देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन हर वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिन के रूप में मनाकर देश की संस्कृति की रक्षा के लिए और देश के स्वतंत्रता के लिए जो आदिजाति समाज का योगदान है, वो योगदान को गौरव प्रदान करने का काम किया है। और चूंकि इस वर्ष आजादी के 75वां वर्ष है, इसलिए ये पूरा सप्ताह 15 से लेकर 22 तक का हम यहाँ पर आदिजाति गौरव सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। और इसके अंतिम दिन ये बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए कि रानी मां के नाम के साथ जुड़कर ये म्यूजियम का आज शिलान्यास किया गया है, जिस म्यूजियम में सारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाएगा। मुझे कवि श्री कृष्ण सरल की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। पूजे न शहीद गए तो फिर आजादी कौन बचाएगा।